हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, राम, मनोहर और जोशी। इन तीनों में से एक पार्टनर मनोहर फर्म को छोड़ के जा रहा है और इसका बैलेंस बनता है पेमेंट के लिए 1,80,000 रुपए। अब इसी डेट को हमें एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिल गया 9,000 का और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली 18,000। यहां पर हमने जो भी मनोहर का बैलेंस बनता है वो हमने उसको बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी। जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी की जो भी ट्रीटमेंट होनी है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, और जो भी मनोहर को पेमेंट की उसकी जर्नल एंट्री जो भी बनेगी वो सब बतानी है। तो कैसे करोगे, पहले तो समझो। ये आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 18,000 रुपए की मिली और एक मिल रहा है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 रुपए का। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 18,000 में से जो 9,000 का क्लेम है, 9,000 रुपए की एक लाइबिलिटी है, 9,000 का क्रेडिटर है, वो आपका सेटल हो गया। वो मान गया कि मुझे ये फर्नीचर दे दो, ये जो आपको फर्नीचर मिला है 9,000 का, इसका आधा फर्नीचर मुझे दे दो। मतलब 4,500 रुपए का फर्नीचर लेकर के ये क्लेम आपका खत्म हो गया। 9,000 रुपए वाली लाइबिलिटी आपका ये आधा फर्नीचर लेकर के सेटल हो गई। अब इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में से एक क्रेडिटर और बचता है जो कि 9,000 रुपए का है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। और इसी तरह से फर्नीचर आधा तो वो चला गया, आधा अभी भी बचा है। कितना? 4,500 रुपए का। ये 4,500 रुपए का फर्नीचर मनोहर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो टेक ओवर कर रहा है, लेकिन 4,500 रुपए में नहीं, वो ले रहा है इसे 10% डिस्काउंट पे। मतलब 4,500 का 10% डिस्काउंट 450 माइनस करने के बाद 4,050 रुपए में वो इसको खरीद रहा है। अब यहां पर ये सब कुछ आपने समझ लिया, तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट आपस में सेटल हो रहे हैं, चाहे जो भी अमाउंट है, जितना भी डिफरेंस है, हमें ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ भी नहीं देखना, ना ही इन्हें हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बचा आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 9,000 का, इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा, आपका यहाँ पर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आधा बच गया 4,500 रुपए का, जो कि मनोहर टेक ओवर कर रहे हैं। अब इसको भी हमें रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रहे हैं। तो जब अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड के साथ सेटल होगा तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे और कैसे करोगे? देखो, रिवैल्यूएशन में हम करेंगे। जो लाइबिलिटी आपकी 9,000 की बची है वो आपके लिए नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो आप, नुकसान है तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 9,000। इसी तरह से जो ये 4,500 का फर्नीचर बचा है ये आपके लिए फायदा है, लेकिन इसे हम 4,500 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आपका कितने में सेटल हो रहा है? 4,050 रुपए में, इसलिए आप इसे 4,050 रुपए में बुक करोगे। अगर ये फर्नीचर मनोहर ने टेक ओवर नहीं किया होता, एज इट इज बचा होता, तब तो हम इसे 4,500 से ही रिकॉर्ड करते। लेकिन अगर ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रहा है और वो जिस अमाउंट में इसको टेक ओवर कर रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जिस अमाउंट में भी वो इसे टेक ओवर कर रहा है, आप उस अमाउंट से इस रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करोगे। मतलब फर्नीचर 4,050 से रिकॉर्ड करोगे, 4,500 से नहीं। यहाँ डिस्काउंट, लॉस, प्रॉफिट कुछ भी मैटर नहीं करता। इतना होने के बाद अब यहाँ पर लॉस आ रहा है, आपका लॉस आ रहा है 4,950 रुपए का। तीनों पार्टनर से बटेगा। किस रेशो में? क्या क्वेश्चन में रेशो दी है? नहीं, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती तो हम क्या मानते हैं? इक्वल पार्टनर्स। तो इन तीनों में बराबर लॉस बटेगा। 1,650, 1,650, 1,650। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब यहां पर देखो, मनोहर का क्लेम था 1,80,000, लेकिन ये रिवैल्यूएशन की वजह से
इसका जो लॉस का हिस्सा बनता है 1650 रुपए का, ये इसमें से माइनस करना होगा। साथ में से इसका फर्नीचर जो इसने टेक ओवर किया 4050 रुपए का, वो माइनस करने के बाद बैलेंस 1,74,300 रुपए का हम इसको ड्राफ्ट दे देंगे। तो अब जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी समझो। सबसे पहले तो ये क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 9,000। इसके बाद जो फर्नीचर आपने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है उसको रिकॉर्ड करना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,050। और जो लॉस आया रिवैल्यूएशन का, वो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो ये 3 एंट्रीज बनेगी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। और लास्ट में एंट्री बनेगी जो मनोहर को आप पेमेंट कर रहे हो। अब 1,80,000 का बैलेंस नहीं है उसका, ये 1650 का लॉस माइनस करने के बाद हमें इसको पेमेंट करनी है 1,78,350 रुपए की, जिसमें से 4,050 रुपए का तो वो हमारा फर्नीचर ले रहा है। दूसरा, बैंक से हम इसको ड्राफ्ट दे रहे हैं, बैंक से पेमेंट हो रही है 1,74,300 रुपए। तो ये 4 जर्नल एंट्रीज बनेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझ में आ गया। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और एसेट आपस में सेटल हो रहे हैं तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी के साथ सेटल होती है, तब आपको उसकी सेटल्ड अमाउंट से उसको रिकॉर्ड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो कनेक्टेड रहो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।